कल्पना कीजिए, आज से लगभग 1300 वर्ष पहले का भारत देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तरदास के पास अपार धन संपत्ति और विशाल सेना थी, लेकिन जनता भारी करों और कठोर शासन से असंतुष्ट थी। जब तक मैं नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तुम कौन हो बालक? मैं चंद्रगुप्त हूँ। मैं तुम में एक महान सम्राट के गुण देखता हूँ। क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? हाँ, मैं तुम्हें एक महान सम्राट बनाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने केवल एक राज्य नहीं जीता, बल्कि भारत को राजनीतिक रूप से एकजुट करने का प्रयास किया। बिंदुसार ने साम्राज्य की सीमाओं को दक्षिण भारत तक विस्तारित किया और अपने पिता की उपलब्धियों को आगे बढ़ाया। जय हो महाराज बिंदुसार, विजय! आगे बढ़ो, साम्राज्य का विस्तार करो। विजय महाराज की जय! मौर्य शासन की सबसे बड़ी विशेषता उसकी मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था थी। अशोक ने अस्पताल बनवाए, कुएं खुदवाए, वृक्ष लगवाए और यात्रियों के लिए विश्राम गृहों का निर्माण कराया। सच्ची विजय तलवार से नहीं, बल्कि धर्म और मानवता से प्राप्त होती है। उन्होंने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, जिन्हें आज हम अशोक के शिलालेख कहते हैं। ये शिलालेख अशोक की धम्म नीति को दर्शाते हैं। आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का सिंह स्तंभ और राष्ट्रीय ध्वज का अशोक चक्र उसी महान सम्राट की विरासत है। अंततः 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। उस समय तुम क्या कर रहे हो? इसी के साथ लगभग 140 वर्षों तक चला मौर्य साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बन गया। आज भी मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली अध्यायों में गिना जाता है। आज भी मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास के सबसे गौरवशाली अध्यायों में गिना जाता है। हाँ, यह सत्य है। इसकी महानता को हम कभी नहीं भूलेंगे।